पंजाब को हजारों करोड़ की सौगात देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर के मंच से एक साथ कई सारे निशाने साधे। फिर चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, दलित वोट बैंक की राजनीति हो या फिर पंजाब बीजेपी का मिशन 2027। पीएम मोदी ने अपने भाषण के द्वारा हर मुद्दे को छुआ। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष को जमकर कोसा। ऐसे में सवाल यही कि क्या जालंधर से पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए पंजाब की सत्ता तक पहुंचने का रोड मैप तैयार कर दिया। पंजाबियों कीवे हो, चढ़दी कला हो। भारत माता की, नरेंद्र जिंदाबाद। पंजाब तेजी से विकसित हो सकता है, इसके लिए यहां भाजपा की डबल इंजन सरकार जरूरी है। भारत माता की, नरेंद्र जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। हरियाणा और चंडीगढ़ को सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर पहुंचकर पंजाब को 5,470 करोड़ की रेल और सड़क परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे के करीब जालंधर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन का मुआयना किया और इसके बाद अमृतसर से वाराणसी के बीच चलने वाली श्री संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले उन्होंने बच्चों और डेरा सचखंड बल्ला के प्रमुख संत निरंजन दास जी महाराज से मुलाकात की। इसके बाद पीएम मोदी ने जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन समेत देश भर के 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों और दिल्ली अमृतसर कट्टा 4 लेन एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने 6 लेन वाले लुधियाना बाईपास की भी आधारशिला रखी। आज पंजाब दी इस गुरुआं पीरां दा दी धरती ते तुहाडे सारिया दे बीच आके मैनू मान महसूस हो रहा हो। पंजाबियों कीवे हो, चढ़दी कला हो। ऐसे वक्त में जब बीजेपी पंजाब में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री का लगातार पंजाब आना साफ संकेत देता है कि बीजेपी 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए आर पार की लड़ाई का मूड बना चुकी है। और इसीलिए जालंधर के मंच से दिया गया पीएम मोदी का विकास का संदेश बीजेपी के मिशन पंजाब 2027 की औपचारिक शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। मुझे पंजाब के युवाओं के सामर्थ्य पर बहुत भरोसा है। हमने देखा है कि खेल के मैदान में पंजाब के युवा कैसे भारत की आन बान शान को ऊंचा रखते हैं। मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया अभियान आपके लिए चलाया गया है। साथियों, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गया था। वहां इस विजन को लेकर काफी सारे समझौते हुए। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। साथियों, हमें पंजाब की आन बान शान को नई ऊंचाई पर ले जाना है। हमें पंजाब का नया भविष्य बनाना है। मोदी हरदम हर पल पंजाब के लोगों के साथ है। मोदी हरदम। जालंधर में मंच से दिए गए संबोधन में पीएम मोदी ने न सिर्फ दलित समुदाय का जिक्र किया, बल्कि किसान नेताओं की हरी पगड़ी पहनकर बीजेपी से नाराज चल रहे किसानों को मनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब दौरे पर कुल 15 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें मालवा के 7, दोआबा के 5 और माझा के 3 प्रोजेक्ट शामिल हैं। मोदी ने इन प्रोजेक्ट्स के जरिए पंजाब की करीब 54 विधानसभा सीटों को टारगेट किया है, जिसमें मालवा क्षेत्र की 23, दोआबा की 20 और माझा की 11 सीटें शामिल हैं। साथियों, केंद्र सरकार
अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले। लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहां लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया। और बड़ी बात यह है कि ये लूट कर्ज के पैसे पर भी चल रही है। पंजाब के नाम पर कर्ज लिया जा रहा है। पंजाब का बजट कर्ज का ब्याज चुकाने में लग रहा है। जम्मू कश्मीर के बाद नॉर्थ इंडिया में पंजाब ऐसा दूसरा स्टेट है जहां आज तक बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकी है। और इसलिए अब जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मान सरकार की आलोचना हो रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी ही गुटबाजी में उलझे हुए हैं और हाशिए पर पहुंच चुका अकाली दल नए सिरे से सियासी जमीन तलाश कर रहा है। तो ऐसे राजनीतिक माहौल में बीजेपी खुद को मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करने में जुटी है। आज यहां जो लोग पंजाब की सत्ता में बैठे हैं, ये लोग बहुत घमंड से देश की राजनीति बदलने का दावा करते थे। लेकिन आज इनकी सच्चाई देश देख रहा है। 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में इनके एक नेता को अदालत ने दोषी करार दिया है। उस पर दोष दंगे कराने का है, दोष एक पुलिस के आईबी अधिकारी की हत्या का है। अदालत ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया, लेकिन ये लोग कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग अदालत के फैसले भी मत मजहब उसमें भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनके वोट बैंक का सवाल है। साथियों, पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी है उसका भी अपना ही रोना धोना चल रहा है। पंजाब में कांग्रेस में कुर्सी का किस्सा ही खत्म नहीं हो रहा। ये इसलिए नहीं लड़ रहे कि पंजाब का हित कैसे होगा। इनकी लड़ाई इसलिए है कि इनकी जो कुर्सी है वो किसके पास रहेगी। और साथियों, अकाली दल का भी यही हाल है। वो भी अपने ही स्वार्थों में उलझे हुए हैं। उनको भी पंजाब के लोगों की कोई परवाह नहीं है। जालंधर चूंकि पंजाब के दोआबा रीजन में आता है और चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाला दलित वोट बैंक सबसे ज्यादा दोआबा रीजन से ताल्लुक रखता है, इसलिए 2027 चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस दलित वोट बैंक पर है। श्री गुरु रविदास जी ने समरसता और सामूहिक प्रयासों का जो संदेश दिया था, उसे आप सभी ने अपने व्यवहार में जीवंत किया है। ये अभियान कर्तव्य भावना का भी उत्तम उदाहरण बन रहा है। साथियों, आज के दिन मैं इस मंच से पंजाब के महान सपूत सरदार तेजासी समुंदरी जी को भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। आज उनका 100वां शहादत दिवस है। उन्होंने अंग्रेजी शासन काल में सिख हितों की रक्षा के लिए अनेक आंदोलन किए। सरदार तेजा सिंह जी ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। जालंधर से दिया गया पीएम मोदी का संदेश सिर्फ विकास का नहीं
बल्कि 2027 की चुनावी लड़ाई का बिगुल भी था। अब देखना यह होगा कि जालंधर से शुरू हुआ बीजेपी का मिशन 2027 सत्ता तक पहुंच पाता है या फिर पंजाब की सियासत एक बार फिर पुराने समीकरणों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। 2027 के चुनाव से पहले जहां काफी फाउंडेशन स्टोन्स रखे गए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया, वहीं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल को जो है उन्होंने एक आईना दिखाया। उन्होंने बोला कि जिस तरह ये पार्टियां काम कर रही हैं उनको पंजाब का कोई लेना देना नहीं है पंजाब के साथ। ये नरेंद्र मोदी ने एक एलिगेशन जो है तीनों पार्टीज के ऊपर लगाया और बड़ा हमला आम आदमी पार्टी के ऊपर बोला। जालंधर से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बस्सी, आज तक। जालंधर से बीजेपी के मिशन 2027 का शंखनाद करने से पहले पीएम मोदी चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पीजीआई समेत करीब 10 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि मंच पर पीएम के साथ कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ उनके शिलापट पर विपक्षी दलों के सांसदों के नाम भी थे। इनमें चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और श्री आनंदपुर साहिब से आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर कंग का नाम भी शामिल था। चंडीगढ़ केवल एक शहर नहीं है, ये भारत के लिए डेवलपमेंट का एक मॉडल रहा है। बीते वर्षों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट पार्किंग और डिजिटल गवर्नेंस चंडीगढ़ को हाईटेक बनाने के लिए ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ है। 2,500 करोड़ से ज्यादा रुपए इस मिशन में खर्च हुए हैं। आज भी यहां हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विकास के कई काम शुरू हो रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी ने चंडीगढ़ दौरे के दौरान विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने उनके दौरे को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सेक्टर 17 में प्रदर्शन करते हुए चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम के दौरे से पहले उठाए गए 17 महत्वपूर्ण जन सरोकारों पर कोई जवाब ही नहीं दिया। कांग्रेस का कहना है कि शहर के लोगों को पीएम के दौरे से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन न तो लंबित समस्याओं के समाधान का ऐलान हुआ और न ही जनता के सवालों के जवाब मिले। देश के प्रधानमंत्री आज चंडीगढ़ के अंदर आए थे और हमें पूरी उम्मीद थी कि वो देश की जनता के लिए और ख़ासतौर चंडीगढ़ की जनता के लिए कुछ सौगातों का यहाँ पर घोषणा करेंगे। पर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 17 जो मसले हमने उठाए थे, जिनमें पहला मसला था बेरोज़गारी का। हम चाहते थे कि चंडीगढ़ के नौजवानों को नौकरियाँ मिले, महंगाई कम हो, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, गैस के दाम कम हो। बहुत से ऐसे मसले थे जिनको लेकर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड मसले थे, बढ़ता नशा, बढ़ता अपराध, बहुत से ऐसे मामले थे जिनको लेकर हमने बात की, मगर कुछ भी उन्होंने नहीं किया। 5 साल का मेयर, ऐसे बहुत से मामले हमने पिछले दिनों में उठाए हैं, पर कोई भी मामला आज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसी का भी हल जो है किसी तरीके का उन्होंने ऑफर नहीं किया। पंजाब में बीजेपी के सीनियर नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया। उनका कार्यकाल 3 साल का रहेगा। आपको बता दें, ग्रेवाल पंजाब में बीजेपी के बड़े सिख चेहरे के तौर पर एक्टिव रहे। पंजाब चुनाव से पहले उनकी नियुक्ति को सिखों को खुश करने की कोशिश माना जा रहा है। ग्रेवाल मूल रूप से बडियाला के रहने वाले हैं। इससे पहले हरजीत ग्रेवाल 2013 से 17 तक पंजाब खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन भी थे। अमृतसर के एक होटल में भीषण आग लग गई। ये होटल अमृतसर पुलिस कमिश्नर के घर के पास स्थित है। कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। अमृतसर में पुलिस कमिश्नर की कोठी के पास मौजूद कंट्री यार्ड होटल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि काफ़ी दूर तक दिखाई दी। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाई। शुरुआती जांच में पता चला कि आग होटल के जनरेटर रूम में लगी। दमकल ने कार्रवाई की, होटल के बाकी हिस्सों में इस आग को फैलने से रोका। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। होटल में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। होटल कंट्री यार्ड है ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਈਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਵਨਿਊ ਜਾਂਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਏਸੀ ਪਲਾਂਟ ਆ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਰੇਟਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ।
फरीदकोट में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के विरोध में वकीलों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। 935 वकीलों ने 10 दिन तक कोर्ट परिसर में धरना देने के बाद आज शहर की सड़कों पर रोष मार्च निकाला। काली पट्टी बांधी, सड़क जाम कर दी, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वकील कह रहे हैं नई व्यवस्था से युवा वकीलों के रोजगार पर संकट खड़ा होगा। हम आपको बता दें, इस समय पंजाब में करीब 70,000 वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जो कानून के द्वारा एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है जो बिल्कुल ही वकीलों के अगेंस्ट है, उसके लिए हमें आज सड़कों के ऊपर उतरना पड़ा है, क्योंकि ये पॉलिसी बिल्कुल ही वकीलों के अगेंस्ट है। इसकी वजह से लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गलत काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा बुरे काम करें, क्योंकि इस पॉलिसी के तहत उनको सरकार के द्वारा फ्री में बचा लिया जाता है। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था, अंततः वो घड़ी आ गई और जैसे ही नीट परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, सफल छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे तो कोई अपने दोस्तों और परिवार के साथ जश्न मना रहा था। नीट में इस बार 19 छात्रों ने 700 से ज़्यादा नंबर, 138 छात्रों ने 690 से अधिक नंबर हासिल किए। वहीं पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक पाकर ऑल इंडिया टॉप किया। ये उत्साह, ये उमंग उस जीत की है जिसका इंतजार न जाने कब से था। ये मुस्कान उन अनगिनत दिनों की मेहनत, संघर्ष और धैर्य की जीत है। ये सिर्फ एक परीक्षा में सफलता नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, संघर्ष और समर्पण के बाद एक सपने के सच होने की वो खुशी है जिसका इंतजार हर मेडिकल छात्र ने पूरी शिद्दत के साथ किया था। नीट में इस साल करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 11,21,000 छात्रों ने क्वालिफाई किया है। इस बार 19 छात्रों ने 700 से ज्यादा तो 138 स्टूडेंट्स ने 690 से ज्यादा अंक हासिल किए। वहीं पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक पाकर ऑल इंडिया टॉप किया। रैंकिंग में आर्यन को पहले यानी AIR 1 और पंशुल को दूसरे स्थान यानी AIR 2 पर रखा है। मेहनत तो करी है, जब मैं पढ़ता था तब लगता था और मेहनत कर सकता हूँ, बट हाँ, पेरेंट्स ने कहा, मम्मा पापा ने कहा कि बहुत मेहनत करी है। और ये है कि पढ़ने का टाइम ज़्यादा होना इतना ज़रूरी नहीं होता, तुम कितना टाइम इफेक्टिवली पढ़ रहे हो। पढ़ाई में हमेशा क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वांटिटी। मैं स्ट्रेस ले लेता था तो मेरे पेरेंट्स ने, मम्मा पापा ने और स्पेशली मेरे बड़े भाई ने बहुत मदद करी मुझे इमोशनली शांत करने के लिए और मेंटली स्टेबल और बहुत ज़्यादा साउंड रखने के लिए। आर्यन गुप्ता की शानदार सफलता से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। परिजन बेटे की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं और मिठाइयां खिलाकर इस सफलता का जश्न मना रहे हैं। पहले पेपर में बल्कि स्ट्रेस ज़्यादा था, दूसरे पेपर में था चलो रिलैक्स होकर देते हैं आराम से, और परफॉर्मेंस इसकी बेटर हुई पहले से भी। तो अब एक नए मुकाम के लिए घर से जाएगा बच्चा, तो किस तरह देखते हैं, क्या विशेष है? वी जस्ट विश द बेस्ट फॉर हिम। खुश रहे, हेल्दी रहे, अच्छी चॉइसेस करे, अच्छे दोस्त बने। पढ़ना तो चलो है ही है, बाकी ज़िंदगी अपनी जिए और घर के बाहर फंसे में जाएगा तो अपना एंजॉय करे पूरा। आर्यन गुप्ता के अलावा नीट एग्जाम में पंजाब के मानसा जिले की बेटी भाविका ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया 56वीं रैंक हासिल की है। इस कामयाबी के बाद भाविका के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। भाविका की बड़ी बहन भी बठिंडा एम्स में MBBS की पढ़ाई पूरी करने वाली हैं और जल्द ही डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करेंगी। महसूस तो बहुत ही वधिया होया कि भी जो मैंने कीती से रंग लेके आई। मैंने बहुत खुशी है कि मेरा अंडर 100 रैंक आया। मैंने इसलिए बहुत दिन रात मेहनत की थी, पूरे 2 साल मिलके अपने परिवार नाल, आप दे नाल ते अपने इंस्टीट्यूट नाल मिलके बहुत चंगी तरह मेहनत की थी। बाकी कंसिस्टेंसी ही है जो सब कुछ है। ये नहीं सी कि एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, अगले दिन कुछ नहीं पढ़िया। मैंने रोज ही हौली हौली करके सारा कुछ कवर किया अपना, ते वही है कि अपने आप से मैंने विश्वास रखा कि मैं कर सकती हूँ। नीट UG परीक्षा में इस साल 11 लाख से ज्यादा छात्रों ने सफलता हासिल की है।
और खास बात यह है कि इन सफल अभ्यर्थियों में 58% से ज्यादा लड़कियां हैं। लाखों अभ्यर्थियों के बीच हुए इस कड़े मुकाबले में इन छात्रों ने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर सफलता हासिल की है और अब उनकी नजर मेडिकल कॉलेजों में दाखिले और डॉक्टर बनने के अपने सपने को साकार करने पर है। लुधियाना से विवेक ढल और मानसा से अमरजीत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।